आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने लाइफ को पूरा इंजॉय कर रहे होंगे। और आपके घर में मम्मी डैडी और मम्मी डैडी के मम्मी डैडी भी ठीक होंगे, यही दिल से दुआ करता हूँ यार। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के इस फ्रेश ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडियन करेंसी vs पाकिस्तानी करेंसी। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे सब्सक्राइबर भाई ने भेजा था, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी यार। तो मैंने सोचा कि इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान का करेंसी में आखिर है क्या, इसी को हम आज रिएक्ट करेंगे। मुझे भी पता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इंडिया के करेंसी के बारे में पता है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। हाल फिलहाल कुछ तकलीफें आ रही है, लेकिन वो दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर बैठकर वो सुलझा लेंगे, उसको बात की बात पर रखते हैं। और पाकिस्तान की करेंसी के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, तो आखिर क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूं। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए यार, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अच्छी वीडियो मिल सके यार। और हाँ दोस्तों, मैं डेली इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो रिएक्ट करता हूँ आता हूँ। अगर आपको इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो पसंद हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए यार, क्योंकि वहाँ पर आप मुझे लिंक भेज सकते हो। आपके मन में कोई रिएक्शन करवाना है तो वहाँ पर लिंक भेज दीजिए, भाई इस पर रिएक्ट दो कहकर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है इंस्टाग्राम का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए। तो जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीजें देखते हैं, लेकिन एक चीज हमारे लिए वहां पर नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो है उस कंट्री की करेंसी। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी का अलग कलर होता है, अलग डिजाइन होता है, अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में करेंसी की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो है क्वीन, और जो दूसरी टाइप है वो है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक ही करेंसी चलती है। जैसे यूरो जो है वो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स के डिजाइन का, ना कि उनकी वैल्यू का। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में जो ऑफिशियल करेंसी है वो 1947 के बाद शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानी करेंसी इशू की जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इशू की जाती है। पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है, और इंडिया का करेंसी कोड INR यानी इंडियन रुपीस है। तो सबसे पहले क्वींस को देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कौन कौन से क्वींस यूज किए जाते हैं, जिन्हें सिक्के भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा क्वीन है वो है 1 रुपए का, और इंडिया में 50 पैसे का। उसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए का क्वीन है, तो इंडिया में भी 2 रुपए का क्वीन है और वो कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान में 5 रुपए का क्वीन भी यूज किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है, और वहीं पर इंडिया में 5 रुपए का क्वीन इस तरह का होता है। उसके बाद पाकिस्तान में 10 रुपए का जो क्वीन है वो इस डिजाइन का होता है, और वहीं पर इंडिया में जो 10 रुपए का क्वीन है उसका डिजाइन इस तरह का होता है। तो इंडिया में 10 रुपए का जो सिक्का है, क्वीन है, वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में 20 रुपए वाला भी क्वीन है और इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स एंड बिल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा जो है वो इन्हीं को यूज किया जाता है। तो इंडिया में 1 रुपए का नोट भी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया का जो 1 रुपए का नोट है वो इस तरह का होता है। और इसके बाद इंडिया में 5 रुपए का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपए का नोट नहीं है। तो उसके बाद 10 रुपए का नोट दोनों कंट्रीज में है। इंडिया में कुछ इस तरह का होता है और पाकिस्तान में कुछ इस डिजाइन का होता है। तो 10 के बाद 20 का जो नोट है वो दोनों कंट्रीज में है, और पाकिस्तान का जो 20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया का जो 20 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है।
तो पीस के बाद 50 रुपए के नोट हैं जो दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो 50 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया में कुछ इस तरह का। तो 50 के बाद जो है वो 100 रुपए का नोट है और 100 का नोट भी दोनों कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो पाकिस्तानी जो 100 का नोट है वो इस तरह का होता है और इंडियन 100 रुपये इस तरह का होता है। तो 100 के बाद इंडिया में 200 रुपये का भी नोट है और वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 200 रुपये का नोट नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपये का नोट है और इंडिया में भी 500 रुपये का नोट यूज़ किया जाता है। पाकिस्तानी 500 रुपये का नोट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का 500 रुपये इस तरह का होता है। तो पाकिस्तान में 500 के बाद 1000 रुपये का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इंडिया में 1000 रुपये का नोट बैन हो चुका है कुछ अर्से पहले। तो इंडिया में 1000 रुपये का नोट नहीं है अभी। तो पाकिस्तान में जो लास्ट पे सबसे बड़ा नोट है जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है वो है 5000 रुपये का नोट और इसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो सभी बाकी जो करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तानी उनसे बड़ा है। और वहीं पर इंडिया में जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो है 2000 रुपये का। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है और इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया के बाकी करेंसी नोट से। तो ये नोट्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है एक साल में उसकी वैल्यू में जितनी कमी आती है उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रही है पिछले साल की वो है 9.4% और वहीं पर इंडिया की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 4.4%। तो अगर पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल करेंसी यूज़र्स की कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इन कंट्री की करेंसीज़ को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानिस्तान में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है और इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है, लेकिन नेपाल और भूटान में जो इंडियन करेंसी है उसे ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत ही सारे लोगों ने जो पाकिस्तान का करेंसी है वो नहीं देखा होगा। होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा पाकिस्तान में भी कैसा कैसा करेंसी है। मुझे तो पता चल ही गया यार। ये वीडियो मेरे लिए बिल्कुल भी नया था क्योंकि मैंने कभी भी पाकिस्तानी करेंसी नहीं देखा है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया यार। हमारे नेपाल में तो नेपाली करेंसी होते ही है और इंडिया का करेंसी भी यहाँ यूज़ होता है और मैं 2-3 बार इंडिया गया भी हूँ, तो वहाँ का करेंसी अच्छा होता है ये मुझे पता है। और कैसा कैसा होता है, कितने कितने का नोट होता है ये भी पता है, थोड़ा पता है, सभी तो नहीं पता लेकिन कुछ हद तक पता है। लेकिन पाकिस्तान का था पूरा लड्डू पता है मुझे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा पाकिस्तानी करेंसी का जो रेट है वो इंडिया के मुकाबले कम है यार। इंडिया का करेंसी का जो रेट है ना वो बहुत ही अच्छा है और आपने देख ही लिया कुछ हिसाब से इंडिया का करेंसी, जैसे डॉलर के हिसाब से इंडिया का डॉलर सिर्फ 10 तक ही सीमित है, तो पाकिस्तान का जो डॉलर होता है ना वो डॉलर 10 से 20 तक है, 20 का भी डॉलर आता है। मैं तो डॉलर ही बोलता हूँ उसको, आप क्या बोलते हो मुझे बताना यार। उस गोले गोले सिक्के को तो मैं डॉलर ही बोलता हूँ, इधर नेपाल में डॉलर ही बोलते हैं उसको। तो इंडिया का डॉलर 10 तक की है और जो पाकिस्तान का डॉलर है वो 20 तक है, उससे आगे भी है इस वीडियो में कहा गया है। और इंडिया के पास अभी 1000 का नोट नहीं है, आपको पता ही होगा मोदी जी ने वो 1000 के नोट को बैन कर दिया और पाकिस्तान में 1000 का नोट भी है। और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नोट है, सबसे बड़ा नोट 2000 का नोट है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5000 का है। तो वीडियो में यही दिखाया गया था, आपको वीडियो में मज़ा आया होगा यही होप करता हूँ। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।